हाय फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। मेरे यूट्यूब चैनल मिसेस पांडे ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। तो मैं ठीक हूँ और मैं आशा करती हूँ कि आप सब भी भले चंगे होंगे। तो अभी जो है घर की हालत देखिए आप लोग, कुछ ऐसी हो रखी है। तो सुबह तो नहीं हो रही है, 11 साढ़े 11 का टाइम हो रहा है। तो आज मुझे काम करने में देर हो गई थी, तो मैंने सोचा कि व्लॉग ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कपड़े की मशीन लगा दी है और पानी सर्फ भी डाल दिया था उसमें, पर जो है स्विच ऑन करना भूल गई थी मैं, तो वो भी ऑन कर दिया है। तो घर की हालत जो देखी आपने कि कैसी हो रही है अभी। तो आज जो है काम कुछ उल्टा ही हुआ है। उल्टा मतलब पहले बन गया है खाना, फिर अब जो है मैं ऊपर का काम करूँगी, झाड़ू पोछा कपड़े वगैरह। और रोज़ पहले झाड़ू पोछा वगैरह हो जाता है, फिर उसके बाद में मैं खाना बनाती हूँ। तो आज मैंने पहले खाना बना लिया। क्योंकि मेरे हस्बैंड को बाहर जाना था कुछ काम से, तो फिर मैंने सोचा पहले खाना बना लेती हूँ। क्योंकि फिर अचानक से उनका मतलब बाहर जाने का प्रोग्राम हो गया, तो फिर वो बाहर चले गए। क्योंकि फिर वो चले जाते तो फिर खाना नहीं खा पाते, उनके पास टाइम नहीं था कि वो आकर और फिर खा लेते खाना। तो मैंने सोचा पहले बना लेती हूँ खाना, तो वो खा के चले जाएंगे। और ये जो घर का काम है, झाड़ू पोछा वगैरह, ये तो घर में ही रहना है तो करती रहूँगी। तो यहाँ पर बन चुका है मेरा खाना। खाने में मैंने बनाया है बालवर फली की सब्जी और जो अंकुरित मोठ होती है उसकी सब्जी, और चावल और रोटी। तो यहाँ पर जो है खाना वगैरह खाली कर रही हूँ मैं, और बर्तन जमा रही हूँ सीके में जो बर्तन है वो। क्योंकि सुबह से जो है बर्तन एक भी बार नहीं धुले हैं, तो बर्तन भी इतने सारे इकट्ठे हो गए हैं कि बर्तन रखने की जगह ही नहीं बची। पर जो है बर्तन वगैरह जमा दूंगी मैं, और फिर बर्तन जमा के स्टैंड साफ करके और बर्तन मांज लूँगी। क्योंकि ज़्यादा काम जो होता है वो किचन में ही होता है, और किचन साफ़ हो जाता है तो फिर जो है घर थोड़ा साफ़ लगने लगता है। तो पहले मैं किचन साफ़ कर लूँगी, उसके बाद जो है आगे की और पीछे के रूम की सफाई करूँगी। तो अभी जो है ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो इस वजह से जो है काम में भी थोड़ी देरी हो जाती है। तो बच्चे दोनों चले गए हैं स्कूल। बड़ा वाला तो जो है सुबह ही चला जाता है 6:30 बजे, अभी उसका भी टाइम लेट हो गया है। ठंड बहुत पड़ रही है, इस वजह से जो है उसका टाइम 1 घंटे लेट हो गया है। और छोटा वाला बेटा तो 11:30 बजे जाता है। तो यहाँ पर जो है मैं बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी कि कैमरा ठीक लगा है या नहीं लगा है, उसमें ढंग से दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो बस वही देख रही थी मैं बार बार पीछे। तो बर्तन इतने सारे हो गए कि स्टैंड में जो है बर्तन रखने की जगह भी नहीं बची है। तो बर्तन सारे मंज गए, अब सिर्फ बर्तन धुलना है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के यहाँ पर जो है ठंड कैसी पड़ रही है, और मेरी ये ब्लॉग आप लोग कौन से शहर से देख रहे हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरी ब्लॉग आप लोग कौन से शहर से देख रहे हैं। तो अभी जो है फटाफट से काम कर लेती हूँ मैं, और फिर बड़ा वाला बेटा आएगा तब खाऊंगी मैं खाना। वो जो है सुबह टिफ़िन वगैरह नहीं लेकर जाता है, क्योंकि उसके पापा ने उसका खाने का जो है सुबह का लंच वो स्कूल में ही करता है। क्योंकि सुबह जो है वो जल्दी चला जाता है, तो फिर टिफ़िन वगैरह लेकर जाता है तो ठंडा हो जाता है, तो फिर नहीं खाता है वो। तो इसलिए उसके पापा ने जो है उसका खाना जो है वो स्कूल में ही खाता है। तो यहाँ पर जो है बर्तन मेरे धुल गए हैं। तो मेरा बेटा जो स्कूल में लंच करता है, तो उसके पैसे वो जो है फीस में ही जोड़कर और अलग से उसमें ले लेते हैं वो लोग। तो कम से कम ये है कि खाना तो अच्छे से खा लेता है, क्योंकि सुबह जो है वो जल्दी चला जाता है और फिर 2 बजे आता है। तो फिर ये है कि उसकी खाने की या टिफ़िन वगैरह की मतलब सुबह सुबह की वो नहीं रहती है कि मतलब बनाना है टिफ़िन, तो स्कूल में ही खा लेता है वो। तो हमारे यहाँ का जो स्टैंड है, मैं जब भी बर्तन मांजती हूँ या फिर पीने का पानी भरती हूँ, क्योंकि किचन में ही लगा हुआ है, बेसिन में ही लगा है पीने का पानी का नल। तो जो है ये जो साइड में कॉर्नर है, यहाँ पर जो है पानी सभी इकट्ठा हो जाता है। क्योंकि भैया ने जब स्टैंड बनाया था, जिन्होंने स्टैंड बनाया था, तो उन्होंने जो है ढलान कुछ इस साइड कर दिया था,
तो बर्तन वगैरह धुलने में जो है ये कॉर्नर पे हमेशा पानी भर जाता है, तो जितनी बार बर्तन वगैरह धुलते हैं उतनी बार मुझे ये कोने से जो है पानी निकालना पड़ता है। तो आप लोगों ने देखा किचन का जो है मेरा काम हो चुका है, तो स्टैंड भी साफ़ हो गया है और बर्तन भी धुल गए हैं। अब मैं आ गई हूँ आगे के रूम में, तो यहाँ की कर लूँगी सफाई। तो छोटा वाला बेटा मेरा गया था तो उसे मैंने तैयार किया था, तो क्रीम तेल कंघा वगैरह सब मैंने वहीं रख दिया था। तो सभी जो है सामान फटाफट से व्यवस्थित अपनी अपनी जगह पर रख लूँगी। तो यहाँ पर झटकार देती हूँ सोफे के कवर वगैरह। ये सब जो काम है झटकारी फटकारी के सारे काम सुबह ही हो पाते हैं। फिर शाम के समय तो जो है कि हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत बिखेरा उठाकर और झाड़ू निकल जाती है। शाम की जो झाड़ू होती है 4 बजे की, सुबह जो है अच्छे से सामान पूरा व्यवस्थित रखकर और थोड़ा झटकारा फटकारी करके जो है झाड़ू पोता वगैरह हो जाता है। तो एक बार जो है कपड़े मशीन घूम भी चुकी है, तो एक बार के कपड़े हो चुके हैं। और अब मैं आ गई हूँ पीछे वाले रूम में, पीछे के रूम की सफाई करने। तो ये पिलो जो है ये सोफ़े की है, तो अभी इसमें मैंने कवर नहीं चढ़ा रखा है, तो इसलिए जो है मैं अभी यहीं रख रही हूँ टेबल के ऊपर, क्योंकि इसके जो कवर हैं उनकी थोड़ी सी सिलाई निकल गई है। तो मैंने सोचा कि सिलाई लगाकर उसके बाद फिर कवर वगैरह चढ़ाकर ही फिर जो है सोफे पर रखूँगी। तो ये जो पायदान देख रहे हैं आप लोग पैर पोंछने के, ये मैंने ही बनाए हैं, साड़ी से बनाए थे दोनों, साड़ी से जो बनते हैं ना वो वाले हैं ये। तो मैंने इसमें के 4-5 बनाए थे, तो अभी ये भी मैंने ही बनाया है। तो अभी तो जो है बहुत समय से नहीं बनाया है, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, तो इस वजह से बहुत समय से अभी नहीं बनाया है। नहीं तो फ्री टाइम जो रहता है गर्मी के समय में, तो दिन भी बड़े बड़े होते हैं, तो खाली समय में जो है वो बना लिया था मैंने। तो कल जो है कपड़े भी मैंने घड़ी नहीं किए थे, तो बस वही कपड़े घड़ी कर रही हूँ। और कल मेरे बेटे को जाना था स्कूल में विवेकानंद जी बनकर, तो स्वामी विवेकानंद जी बनकर गया था स्कूल में। तो वाइट कुर्ते पजामे पहनकर जाना थे उसे, तो वो वाइट कलर के कुर्ते पजामे पहनकर गया था। तो बस वही कपड़े, उसी के कपड़े जो है एक बार और मशीन में डाल दूँगी। तो तब तक जो है पोता वगैरह लगाऊंगी, तो या बिखेरा उठाऊंगी, तो तब तक जो है मशीन घूम जाएगी, तो कपड़े भी धुल जाएंगे। अब बिखेरा तो सभी उठा लिया है, और अब लगा लेती हूँ झाड़ू, और फिर झाड़ू लगाने के बाद में फिर लगा लूँगी मैं पोता। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरी व्लॉग कैसी लगती है आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना आप लोग कि आप लोग मेरी ब्लॉग कौन से। तो पीछे के रूम की झाड़ू लग चुकी है, और अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो ये जो आप लोग वाइट देख रहे हैं ये आटा है, क्योंकि अभी 4-5 दिन पहले मैंने आटा पिसवाया था, और आटा जो है डब्बे में नहीं आया था, तो मैंने सोचा कि 4-5 दिन में थोड़ा आटा ख़त्म हो जाएगा, तो फिर वापस इसी डब्बे में भर दूँगी। तो बस डब्बा थोड़ा खाली हो चुका था, तो यहाँ पर भर दिया है मैंने आटा। तो फटाफट से किचन की झाड़ू निकाल लेंगे। तो मैंने सुबह जो है गाजर भी ले ली थी, क्योंकि बहुत अच्छी थी गाजर, हलवे की जैसे गाजर आती है मोटी मोटी लाल लाल, तो फिर मैंने सोचा कि अच्छी है गाजर, तो गाजर ले ली थी मैंने। बस इसको भी कीस कर और जो है शाम को बना लूँगी हलवा, क्योंकि ताज़ी है तो इसका जो है, तो बस फटाफट से निकाल लेंगे झाड़ू। बच्चे ना, छोटा वाला बेटा है ना मेरा, बड़ा वाला तो रख देता है जो भी सामान उसे दिखता है या कुछ भी खाता है वो, तो किचन में ही रख कर आ जाता है। पर छोटा वाला बेटा जो है वो मूड के हिसाब से थोड़ा काम करते हैं, कि इच्छा होती तो रख देते हैं, नहीं तो जो है सभी बर्तन वगैरह वहीं रखे रहने देते हैं। तो बस सुबह झाड़ू निकालो तो बेड के नीचे से कभी ग्लास तो कभी प्लेट, बस वही निकल जाती है। और सुबह की समय जो है कचरा भी बहुत निकलता है, देखिए आप लोग कितना सारा कचरा निकला है। तो ये मशीन मैंने गेट के पीछे रख रखी है, क्योंकि गेट के पीछे जो है जगह यूँ भी इस्तेमाल में आती नहीं है, और वहाँ पर जो है जगह खाली थी, तो मैंने सोचा यहीं पर जो है आराम से मशीन जो है रखी रहेगी। क्योंकि कुछ सिलाई वगैरह भी करती हूँ मैं, या कुछ भी करना रहता है तो आगे के रूम में ही करती हूँ, तो फटाक से वहीं से निकाल कर और जो है वहीं पर कर लेती हूँ सिलाई वगैरह।
अंदर के रूम की झाड़ू निकल चुकी है और अब लगा लूँगी मैं फटाफट से बाहर की झाड़ू। तो ये बड़े वाले बेटे की साइकिल है, तो दोनों साइकिल रखी रहती हैं, एक बड़े वाले बेटे की और एक छोटे वाले की है। तो बस झाड़ू वगैरह का काम तो हो ही चुका है, अब सिर्फ जो है पोता लगाना है। आप लोग के यहाँ का मौसम कैसा है, आप लोग मुझे बताइएगा। मौसम तो वैसे ठंडा ही है, अभी सभी जगह का ठंडा मौसम है। तो अभी जो है मेरी मशीन का ड्रायर ख़राब हो गया है, तो मुझे बाथरूम में ही जो है कपड़े निचोड़ना पड़ रहे हैं। भैया को भी फ़ोन लगाया था, मशीन वाले भैया को, उनको 2-3 दिन से फ़ोन लगा रहे हैं, तो कह रहे हैं हाँ आज आता हूँ, कल आता हूँ, पर वो आ ही नहीं रहे हैं। तो इस वजह से जो है मुझे कपड़े हाथ से ही निचोड़ना पड़ रहे हैं। एक तो पहले ही धूप नहीं निकल रही है, तो कपड़े यूँ भी नहीं सूख पा रहे हैं, और ड्रायर ख़राब हो गया है तो और भी दिक्कत आ रही है। तो फटाफट से जो है मोटे मोटे कपड़े तब तक पोता लगाऊंगी, तब तक जो है पानी निकल जाएगा इनका। फिर पोता लगाने के बाद में जो है कपड़े सुखाऊंगी। तो यहाँ पर पोछा भी जो है फटाफट से मैंने कूट लिया है और फिर अब लगा लेंगे पोता। तो मशीन का काम हो चुका है, तो मशीन को धुलकर जो है रख देती हूँ वहीं पर ढक्कन वगैरह लगाकर। तो अभी जो मोटे मोटे जो कपड़े थे, जैसे जीन्स वगैरह, शर्ट है और पैंट वगैरह है और बच्चों की जर्किन वगैरह है, तो वो अभी हाल बाथरूम में ही टंगे हुए हैं। तो तब तक पोता लगाऊंगी, तब तक उनका पानी निकल जाएगा। और ये छोटे छोटे कपड़े थे, तो इन्हें बाल्टी में भी रख लूँगी पीछे। और यहाँ पे पीछे वाले रूम का और गलियारे का पोता लग चुका है। और अब लगा लूँगी किचन का पोछा, क्योंकि फिर ये सभी काम करने के बाद में मुझे हरीरा भी बनाना है। हरीरा मतलब वो काजू बादाम वगैरह सभी घी में तलकर, और डिलीवरी के समय पर जो खाया जाता है ना, उसको हम लोग हरीरा बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं उसे? तो वो भी बनाना है। उसकी तैयारी तो वैसे करके रख ली है मैंने, सभी पीस कर रख लिया है, अब सिर्फ बनाना ही है उसे। सभी चीज़ें जो है काजू बादाम किशमिश वगैरह मखाने सभी मैंने तलकर और पीस के रख लिए हैं, अब सिर्फ बनाना ही है। क्योंकि ठंड है, तो ठंड के हिसाब से वो अच्छा रहता है, तो वो बना लिया है मैंने। पहले लड्डू भी बनाए थे, तो लड्डू जो है ख़त्म हो गए हैं। तो फिर मैंने सोचा अभी जो है 8-10 दिन पहले ये खा लेते हैं, फिर उसके बाद एक बार और लड्डू बना लूँगी। तो बस आगे के रूम का लगा देंगे पोछा, और हो चुका है काम। अब बड़े वाले बेटे के आने का भी समय हो गया है, भूख भी लग रही है, तो बस वो आ जाएगा, फिर फटाफट से खा लेंगे खाना, फिर हो गया काम तो ऐसे होता ही नहीं है। उसके बाद फिर दूसरा काम देखेंगे कि क्या करना है। बस वही आपको बता रही हूँ ना मैं कि हरीरा बनाना है, तो फटाफट से वो बना लूँगी, क्योंकि फिर शाम को जो है टाइम नहीं मिल पाता है। फिर वही शाम के खाने का टाइम हो जाता है, चाय का, फिर खाने वगैरह का। तो फिर जो भी एक्स्ट्रा चीज़ या एक्स्ट्रा कुछ काम करना रहता है, तो वो दोपहर में कर लेती हूँ मैं। तो वैसे तो लकड़ी वाले पोछे से लगाती हूँ मैं पोछा, पर 3-4 दिन में एक बार जो है बैठ कर लगा लेती हूँ, तो अच्छे से लग जाता है। तो बाहर का भी पोता लगा लिया था मैंने। तो अभी जैसे कि ठंड पड़ रही है, तो सभी जने धूप में बैठ जाते हैं बाहर, तो बाहर सब जने बैठे थे, तो फिर मैंने बाहर का सूट नहीं किया। मैंने सोचा कि अब बाहर सब जने बैठे हैं तो क्या ही सूट करूँ, तो फिर बाहर का सूट नहीं किया मैंने। और बस कपड़ों का पानी भी निथर चुका है, तो यहाँ पर सुखा दूँगी मैं कपड़े। छत में ऊपर नहीं जाती हूँ मैं, क्योंकि 3rd फ्लोर पे है, 4th वाले फ्लोर पर छत है, तो फिर नहीं जाती हूँ मैं। घर के पीछे ही ऐसा बाड़ा बना हुआ है चौक टाइप का, तो यहीं पर मैंने रस्सी बांध रखी। धूप आ जाती है वैसे यहाँ पर भी, तो फिर मैं यहीं पर सुखाती हूँ कपड़े। ऊपर नहीं जाती हूँ, क्योंकि 4th वाले फ्लोर पर मुझे जाने में फिर आलस आ जाता है, तो इसलिए मैं यहीं पर सुखा देती हूँ कपड़े। और ये टी शर्ट मेरे हस्बैंड की है, तो मुझे ये टी शर्ट भी बहुत अच्छी लगती है और उनके ऊपर भी बहुत अच्छी लगती है। तो बस फाइनली काम हमारा हो चुका है, और क्लीन घर बहुत अच्छा लगता है। देखिए आपको, काम होने के बाद जो है घर कुछ इस तरीके से लग रहा है,
और ये है मेरा मंदिर। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरी ब्लॉग अच्छी लगी हो तो ये पीछे वाला गेट जो है मैं लगाना भूल गई थी, क्योंकि इसे मैं लगा कर ही रखती हूँ, क्योंकि भूल जाती हूँ तो बिल्ली आ जाती है और कुछ भी सामान वगैरह रखा रहता है तो ढोल देती है। वो वैसे तो दूध फ्रिज में ही रखा रहता है, पर कभी भूल भी जाओ तो फिर वो ढोल देती है, तो इसलिए मैं पीछे का पीछे का गेट लगा कर ही रखती हूँ। तो घर साफ़ हो चुका है, बड़ा वाला बेटा भी आ गया है और इसने जस्ट मिनट में पार्टिसिपेट किया था तो इसे फर्स्ट अवार्ड मिला है, तो कह रहा मम्मी ये भी दिखा दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्णा।